हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपियल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के विभिन्न राज्यों के सीएम, उन राज्यों के गवर्नर तथा केंद्र शासित राज्यों में कार्यरत लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा प्रशासकों के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको संपूर्ण भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है और आज की क्लास को हम लोग सर्वप्रथम भारत के पूर्वी राज्यों में कौन कौन से मुख्यमंत्री, कौन से गवर्नर कार्यरत है तथा उन राज्यों में लोकसभा के सीटों की स्थिति, विधानसभा की सीटों की स्थिति तथा राज्यसभा की सीटों की स्थिति क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भारत के पूर्वी राज्यों में 8 राज्यों को गिना जाता है और उन 8 राज्यों में 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता है। तो देखते हैं कौन से वे राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में आते हैं और कौन से राज्य हैं जो पूर्वी भारत के राज्यों में गिने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी साथियों ईटानगर है। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और हमेशा भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के सीमा विवाद पिछले कई वर्षों से लगातार चला आ रहा है। इसी को लेकर के 1962 में जंग तक हो गई और हाल के दिनों में भारत और चीन की भी स्थिति जो है वो काफी खतरनाक चल रही है। तो याद रखें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। वर्तमान में राज्य के गवर्नर है ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा और राज्य के वर्तमान में सीएम साथियों पेमा खांडू है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है साथियों। हमारा अगला प्रमुख राज्य है साथियों त्रिपुरा। याद रखें, त्रिपुरा भारत का पूर्वी राज्य है। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में काउंट किया जाता है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। याद रखेंगे, अगरतला। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर रमेश बैस है जबकि राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है। याद रखेंगे, त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, वो भी पूर्ण बहुमत की, और उसके मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। हमारा अगला प्रमुख राज्य है मणिपुर। याद रखेंगे, यह भी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ पर वर्तमान में डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला गवर्नर के रूप में कार्यरत है। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में 5 महिलाएं गवर्नर के रूप में कार्यरत है जबकि 1 महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यरत है। तो याद रखें, नजमा हेपतुल्ला ये क्या है, मणिपुर की गवर्नर है। जबकि मणिपुर में जो सीएम है एन बीरेन सिंह है। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 और विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। हमारा अगला राज्य है मेघालय। मेघालय भी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया का पार्ट है और पूर्वी राज्य है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के वर्तमान में गवर्नर है साथियों सत्यपाल मलिक जबकि यहाँ के सीएम है कोनराड संगमा। जबकि लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1, विधानसभा की सीटों की संख्या है 60। हमारा अगला राज्य है मिजोरम। याद रखेंगे, मिजोरम भारत का पूर्वी राज्य 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में काउंट किया जाता है। यह यहाँ की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है पीएस पिल्लई। याद रखें, पीएस पिल्लई। जबकि गवर्नर है जोर मथंगा। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1, विधानसभा की सीटों की संख्या है 60। हमारा अगला राज्य है नागालैंड। याद रखेंगे, नागालैंड भी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया का पार्ट है, भारत का पूर्वी राज्य है और ये काफी तनावग्रस्त राज्य रहता है और भारत के पूर्वी राज्यों में अक्सर भारत सरकार के द्वारा अप्सफा का प्रयोग किया जाता है जिसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी कहते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है आर एन रवि जबकि यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो।
यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 60 है। अगला राज्य है साथियों सिक्किम। याद रखें सिक्किम सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता है। अक्सर एग्जाम में बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखेंगे सिक्किम सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, परंतु भारत का पूर्वी राज्य है। सिक्किम की राजधानी है साथियों गंगटोक। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है गंगा प्रसाद, जबकि यहाँ पर प्रेम सिंह गोले राज्य के मुख्यमंत्री है। लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 32 है, 32 है, याद रखेंगे। अगला राज्य साथियों असम। यह सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया का पार्ट है और अरुणाचल सिक्किम को छोड़कर के ये सातों प्रदेश सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया में गिने जाते हैं और इन 8 राज्यों को भारत का पूर्वी राज्य कहा जाता है। याद रखें असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, जबकि इस राज्य के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। याद रखें सर्बानंद सोनोवाल ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के लोकसभा की सीटों की संख्या है 14, यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और 126 विधानसभा की सीटें हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने असम को अशांत क्षेत्र यहाँ पर अफवाह का प्रयोग करने के लिए अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया है। हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल यह भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गिना जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़, जबकि मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। याद रखें साथियों इस समय संपूर्ण भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कोई और नहीं ममता बनर्जी हैं। याद रखें ममता बनर्जी लगातार 2 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हमारा यहाँ पर याद रखें कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 42, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा की सीटों की संख्या है 294। आपको बता दें कि भारत में सबसे सघन आबादी वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल को गिना जाता है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों के मामले में ये तीसरे स्थान पे आता है। सबसे पहले स्थान पे यूपी आता है, जबकि दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल राज्य। याद रखेंगे हमारा अगला प्रदेश है ओडिशा। याद रखेंगे ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में गणेशी लाल, जबकि सीएम है नवीन पटनायक। याद रखेंगे नवीन पटनायक की पार्टी का नाम बीजू जनता दल है और नवीन पटनायक लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। याद रखेंगे यहाँ पर सीटों की संख्या लोकसभा की 21, राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10, विधानसभा की सीटों की संख्या 147। अगला राज्य है बिहार। याद रखेंगे बिहार में नवंबर माह में चुनाव भी होना है, परंतु कोरोना की वजह से लग रहा था कि चुनाव नहीं होगा, परंतु हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगभग संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर माह में चुनाव होगा। बिहार का अब की विधानसभा चुनाव काफी खास होगा, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार द्वारा समर्थित लोग ही वहां राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए। तो याद रखें बिहार की राजधानी है साथियों पटना और वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान। वर्तमान में यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और विधानसभा सीटों की संख्या है 243। वर्तमान में बिहार भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक सघन आबादी वाला राज्य हो गया है। हमारा अगला राज्य साथियों झारखंड की राजधानी है साथियों रांची। वर्तमान में यहाँ पर गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। याद रखें द्रौपदी मुर्मू, जबकि यहाँ पर सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 14, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 6 और विधानसभा सीटों की संख्या है 81। पॉइंट है साथियों छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर है। याद रखेंगे नया रायपुर का नाम इस समय वर्तमान में अटल नगर के नाम से इसका नाम किया गया है। याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके नाम को लेकर के बीजेपी सरकार के द्वारा नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर, वर्तमान में अटल नगर के नाम से। इस राज्य के वर्तमान में गवर्नर जो है अनुसुईया उइके हैं, जबकि राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है।
छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ राज्य एक नक्सल प्रभावित राज्य है और छत्तीसगढ़ राज्य में सुकमा, दंतेवाड़ा ये प्रमुख रूप से नक्सली जिले के रूप में जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रमुख राज्य है हरियाणा। याद रखेंगे, हरियाणा राज्य का नाम आते ही खेल का दिमाग में आने लगता है, क्योंकि हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने भारत में सर्वाधिक ओलंपिक पदक किसी राज्य ने दिलाया है, वो हरियाणा राज्य है। तो याद रखें, हरियाणा की वर्तमान में राजधानी चंडीगढ़ है साथियों। राज्यपाल जबकि सत्यदेव नारायण आर्य है और राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हैं। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 5 और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। अगला राज्य है साथियों पंजाब। याद रखेंगे, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। याद रखेंगे, चंडीगढ़ भारत में हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी है, जबकि चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित राज्य भी है। तो याद रखेंगे, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, जबकि राज्य के मुखिया कैप्टन सिंह अमरिंदर और राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। पंजाब राज्य हाल के पिछले 10 वर्षों में नशे से जूझ रहा है और इसी पर एक मूवी भी बनी थी, उड़ता पंजाब। परंतु हाल के समय में राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नशे को रोकने के लिए तरह तरह के योजनाएं शुरू कर रखी हैं। अगला राज्य साथियों हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। याद रखेंगे, यह एक भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां सैलानी प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में घूमने आ जाते हैं। याद रखेंगे, राज्य के गवर्नर वर्तमान में है बंडारू दत्तात्रेय, जबकि राज्य में सीएम है जयराम ठाकुर। याद रखेंगे, जबकि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 68। हिमाचल प्रदेश पूरी रूप से एक पर्वतीय राज्य है। हमारा अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कोई और नहीं उत्तर प्रदेश है। याद रखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और राज्य में गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। याद रखेंगे, जबकि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जबकि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 और विधानसभा सीटों की संख्या 403। जब भी सर्वाधिक सीटों की बात आए तो आंख मूंद करके आप लोग उत्तर प्रदेश राज्य को टिक करें। लोकसभा में भी सर्वाधिक 80 सीटें, राज्यसभा में भी सर्वाधिक 31 सीटें, जबकि विधानसभा में भी सर्वाधिक 403 सीटें और विधान परिषद में भी सर्वाधिक 100 सीटें किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश में ही है। अगला राज्य है साथियों मध्य प्रदेश। भारत के लगभग मध्य में स्थित है, इसका नाम है मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, राज्य की राजधानी भोपाल है। याद रखें, राजा भोज की नगरी है भोपाल, जबकि राज्य में गवर्नर का कार्य जो है आनंदीबेन पटेल देख रहे हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की तो परमानेंट गवर्नर है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य की वो कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। जबकि राज्य में सीएम शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार सीएम बने हैं। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। हाल के 2 महीनों में जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है तब से यह राज्य लगातार सुर्खियों में है। महाराष्ट्र, याद रखेंगे, महाराष्ट्र की राजधानी है साथियों मुंबई, जो भारत की फिल्म नगरी के रूप में जाना जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और भारत में सबसे ज्यादा टैक्स किसी राज्य से या किसी एक शहर से प्राप्त होता है तो वो क्या है मुंबई। ये कारपोरेट घरानों का शहर है। याद रखें मुंबई। राज्य में वर्तमान में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, राज्य के सीएम है उद्धव ठाकरे। राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर एक सरकार चला रहा है। ये एक ऐतिहासिक है क्योंकि शिवसेना पहली बार कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है। याद रखिए, राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है 48, जबकि राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 19, राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 288। आपको बता दें
भारत में सर्वाधिक दूसरे नंबर पे लोकसभा सीटों वाला राज्य कोई है वो महाराष्ट्र है, जबकि दूसरे नंबर पे क्या विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। हमारा अगला राज्य है गोवा। यह भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मुख्य राज्यों में सबसे छोटा राज्य कोई है वो है गोवा, और महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है। गोवा अपने प्रसिद्ध जो बीच होते हैं, समुद्र के किनारे होते हैं, उसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। पणजी से आप लोग पबजी न समझ ले, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पबजी को क्या है बैन कर दिया गया, क्योंकि इसको लेकर के कई छात्र या तरह तरह के दुर्घटनाएं देखने को मिलती थी, इसलिए सरकार ने इस कदम को उठाया, काफी सराहनीय भी है। तो याद रखेंगे पणजी राजधानी है। भगत सिंह कोश्यारी इस राज्य का कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जबकि राज्य के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40। अगला राज्य है गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य अगर कोई है तो वो क्या है गुजरात। जैसे भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं और राज्य देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं से आते हैं। तो याद है गुजरात। गुजरात की राजधानी है साथियों गांधीनगर। राज्य में गवर्नर आचार्य देवव्रत है, जबकि राज्य में सीएम विजय रूपाणी है। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 182। 182 याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो 182 मीटर ही ऊंची है, जो राज्य की विधानसभा को समर्पित है। याद रखेंगे गुजरात। हमारा अगला प्रमुख राज्य है साथियों राजस्थान। यह भी भारत का एक पश्चिमी राज्य है। राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। राज्य में गवर्नर कलराज मिश्र है, जबकि राज्य में सीएम अशोक गहलोत है। राज्य में हाल में काफी बड़ा उठापटक चल रहा था। राज्य के डिप्टी सीएम लग रहा था कि वो सरकार छोड़कर चले जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। तो याद रखेंगे राज्य में सीएम अशोक गहलोत है। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। उसके अलावा राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या क्या है 200 है। अगला राज्य है साथियों तेलंगाना। याद रखेंगे तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद का नाम आते हैं एक प्रमुख सांसद याद आ जाते हैं, जिनका नाम क्या है असुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी है AIMIF। अपने भाषणों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। अगला राज्य की जो गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, जबकि राज्य में सीएम है के चंद्रशेखर राव। आपको बता दें लगातार दूसरी बार के चंद्रशेखर राव राज्य के सीएम बने हैं। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और 119 विधानसभा सीटें हैं। अगला राज्य है साथियों आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है और हाल ही में वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था। तो याद रखें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, परंतु हाल ही में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट दिया है और भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश जहां 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। राज्य में गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, जबकि सीएम है जगन मोहन रेड्डी। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और जबकि विधानसभा सीटों की संख्या है 175 साथियों। राज्य साथियों कर्नाटक। याद रखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये भारत के दक्षिणी राज्यों में गिने जाते हैं। तो याद रखें कर्नाटक की राजधानी है साथियों बेंगलोर, जिसे भारत का IT सिटी, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के गवर्नर है वजुभाई वाला, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। राज्य के सीएम है BS येदियुरप्पा। दक्षिण के राज्यों में मात्र कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी BJP का शासन है। याद रखें कर्नाटक वह राज्य है। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जबकि राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या 224। अगला राज्य है साथियों केरल। याद रखें केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जबकि राज्य में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और राज्य के गवर्नर है पिनराई विजयन। याद है कि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 140। याद रखें जो केरल राज्य है
केरल भारत का ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट पार्टियों की सरकार है। भारत के कुछ गिने चुने राज्यों में ही लेफ्ट पार्टियों की सरकार है। लेफ्ट पार्टियों में सीपीआई और सीपीएम आते हैं। तो याद रखेंगे केरल। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जाना जाता है। हमारा अगला राज्य है साथियों तमिलनाडु। याद है तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। याद है चेन्नई, जिसे पुराने समय में मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। राज्य के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और राज्य के वर्तमान में सीएम है के पलानी स्वामी। जबकि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। अम्मा, जिसे जयललिता जी को अम्मा के निकनेम से भी जाना जाता है, उनका संबंध किसी और नहीं तमिलनाडु राज्य से ही है। उन्हीं के निधन के बाद के पलानी स्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बने। हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। याद रखेंगे उत्तराखंड की राजधानी है साथियों देहरादून। अभी हाल ही में उत्तराखंड में देहरादून के अलावा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। राज्य में गवर्नर जो है बेबी रानी मौर्य जी है, जबकि राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। यहाँ तक ये भारत के कुल 28 राज्य जो है वो पूर्ण राज्य हैं, जबकि बाकी के जो 8 राज्य हैं वो केंद्र शासित राज्य है। पहले 7 केंद्र शासित राज्य थे। वर्तमान में जो सितंबर 2020 की स्थिति है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला राज्य है साथियों दिल्ली। यानी दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और राज्य में अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर का पद नहीं है, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है। तो अनिल बैजल राज्य के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं साथियों। और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा सीटों की संख्या 3, विधानसभा सीटों की संख्या 70। दिल्ली देश की राजधानी है, याद रखेंगे। अगला राज्य है पुडुचेरी। याद है पुडुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी। राज्य में किरण बेदी, याद रखें भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर का नाम हमने सुना होगा किरण बेदी। किरण बेदी ही वर्तमान में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इस राज्य में भी गवर्नर का पद नहीं होता, यहाँ एलजी होता है, जिसे हम उपराज्यपाल भी कहते हैं। याद रखें वी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम है। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। भारत में सबसे कम विधानसभा की सीटें अगर हो सकती हैं तो संविधान के अनुसार तो वो न्यूनतम 30 ही है। याद रखेंगे 30 सीटें कहां पर है? पौंडीचेरी में। याद रखेंगे अगला राज्य है जेएंडके, जम्मू एंड कश्मीर। याद रखें साथियों 2019 से पहले तक भारत में जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य के रूप में था, परंतु आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ा गया। याद रखेंगे एक यूनियन टेरिटरी का नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर, जबकि दूसरे यूनियन टेरिटरी का नाम रखा गया लेह और लद्दाख। तो याद रखेंगे अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य जो है एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य है। याद रखें जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। राज्य में मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में यहाँ सीएम का चुनाव नहीं हुआ है। याद रखेंगे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 ऐसे केंद्र शासित राज्य होंगे जहां पर मुख्यमंत्री होगा, यहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे। तो याद रखें अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर में नहीं चुनाव हुआ है। राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 4, 107 विधानसभा सीटें होंगी। अगला जो राज्य है साथियों लद्दाख। लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य है। लद्दाख की राजधानी साथियों होगी लेह। राज्य में राधा कृष्ण माथुर यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। राज्य में सीएम नहीं होगा, मतलब यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा ही नहीं। याद रखेंगे यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 1 होगी, राज्यसभा सीटें नहीं है, विधानसभा की सीटें नहीं है। अगला राज्य है साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस राज्य की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक यूनियन टेरिटरी है साथियों। राज्य में एडमिरल डीके जोशी जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्यरत है। यहाँ पर भी सीएम नहीं होगा, यहाँ केवल 1 लोकसभा सीटें होंगी, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें यहाँ भी नहीं। अगला राज्य है साथियों चंडीगढ़। याद रखें चंडीगढ़ आपके हरियाणा और पंजाब इन दोनों राज्यों की राजधानी भी है और चंडीगढ़ स्वयं में एक केंद्र शासित राज्य है। चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है वो कोई और नहीं, पंजाब का जो गवर्नर होता है वही यहाँ प्रशासक के रूप में होगा। तो याद रखें
चंडीगढ़ यहाँ पर बीपी सिंह बदनौर इस समय प्रशासक के रूप में है, यहाँ 1 लोकसभा सीट है। अगला राज्य है साथियों लक्षद्वीप, यह भी एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी है कवारती। राज्य में श्री दिनेश्वर शर्मा जो है प्रशासक होंगे, प्रशासक जिसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, और यहाँ पर केवल और केवल 1 लोकसभा सीट होगी, राज्यसभा की सीटें नहीं है, विधानसभा सीटें नहीं है। अगला राज्य साथियों दादरा व नगर हवेली और दमन द्वीप, इसे हाल ही में इन दोनों यूनियन टेरिटरी को आपस में जोड़ करके एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। तो दादर व नगर हवेली व दमन द्वीप, राजधानी होगी दमन, और यहाँ पर भी प्रशासक होंगे श्री प्रफुल्ल पटेल। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या होगी 2, राज्यसभा सीटें नहीं होंगी, विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमने संपूर्ण भारत के सभी 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लोकसभा के सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या तथा विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में पढ़ा। दोस्तों आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।